सबसे पहले मन स्वच्छ किया। नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है। जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है। सदियों से जो ना देखा किसी ने वो सपना है देखा। हाँ स्वच्छ बने भारत अपना बापू से यही है सीखा। इतिहास में है दर्ज हुई भारत की यात्रा। अरे नहीं सुने जरा, क्या कर रहे हैं? सुनाइए नहीं जरा, काम दिए। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच करेगी सीबीआई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की अनुशंसा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत दी गई छूट के तहत आज आवश्यक सामग्रियों की दुकानें खुली। कोरोना के 36 नए संक्रमितों की पुष्टि। झारखंड पहुंची 4085 वाइल्स वैक्सीन। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कांस्य पदक के लिए आज चीन की खिलाड़ी से भिड़ेंगी। पुरुष हॉकी टीम का क्वार्टर फाइनल मुकाबला ब्रिटेन से। और झारखंड के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र हुआ कमजोर। मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, देख रहे हैं खबरें झारखंड। आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। ई-रूपी डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और संपर्क रहित व्यवस्था है। ई-रूपी के उपयोग से डिजिटल क्यूआर कोड या एसएमएस से प्राप्त हुई वाउचर के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। इस भुगतान व्यवस्था के उपयोगकर्ता कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना वाउचर के जरिए सेवा प्रदाताओं को भुगतान कर सकेंगे। भारत आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस गौरवशाली अवसर की पूर्व संध्या पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संदेश में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि त्रिमूर्ति ने भारत को मिले इस दायित्व के महत्व का उल्लेख किया और इस उच्च वैश्विक मंच के लिए देश की प्राथमिकताएं स्पष्ट की। 1 अगस्त रविवार को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का प्रतिष्ठित पद संभालेगा। महीने भर की अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताओं की सूचीबद्ध करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी प्रमुख विषय होंगे जिन पर भारत ध्यान केंद्रित करेगा। India will be the president
of the United Nations Security Council in August. It is a singular honor for us to be presiding over the Security Council in the same month when we are celebrating our 75th Independence Day. This is our 8th tenure in the Security Council. In the last 7 months of our tenure in the Council, we have taken a principled and forward-looking position on various issues. We have been unafraid of shouldering responsibilities. We have been proactive. We have focused on issues of our priority. We have made efforts to bridge the different voices within the Council to ensure that the Council comes together and speaks in one voice on a variety of important issues of the day. This is what we will bring into our presidency. एक वीडियो संदेश में तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत इन मुद्दों पर कई प्रमुख उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगा, साथ ही ठोस रणनीति बनाने पर भी जोर देगा। India will be organizing signature events in 3 major areas: maritime security, peacekeeping, and counter-terrorism. Maritime security has a high priority for us, and it is important for the Security Council to take a holistic approach to this issue. Peacekeeping is a topic close to our hearts, given our own long and pioneering involvement with peacekeeping. We will be focusing on how to ensure the safety of peacekeepers, especially by using better technology, and how to bring perpetrators of crimes against peacekeepers to justice. We will continue to keep the spotlight on counter-terrorism. I would like to thank the Honorable Prime Minister and our External Affairs Minister for continuing to guide our permanent mission, especially during our stint in the Security Council. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता 15 सदस्यों द्वारा बारी बारी की जाती है। भारत जून 1950, सितंबर 1967, दिसंबर 1972, अक्टूबर 1977, फरवरी 1985, अक्टूबर 1991, दिसंबर 1992, अगस्त 2011, नवंबर 2012 में परिषद का अध्यक्ष रहा है। अगस्त के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत महीने के लिए एजेंडा तय करेगा, महत्वपूर्ण बैठकों और अन्य संबंधित मुद्दों का समन्वय करेगा। भारत इस साल जनवरी से 2 साल की अवधि तक के लिए सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। धनबाद के एडीजी उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी अनुशंसा कर दी है। दिवंगत न्यायाधीश उत्तम आनंद के परिजनों ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इसके पूर्व झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की जांच कर रहे विशेष जांच दल को 3 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत अनलॉक के तहत वीकेंड बंदी में छूट दी गई है। इसके तहत आज कपड़ा, जूता, चप्पल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और शराब सहित अन्य दुकानें बंद रहेंगी। वहीं सब्जी, फल, बार, रेस्टोरेंट, किराना, मिठाई, पोल्ट्री और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा पूर्व की तरह स्वास्थ्य से जुड़े दुकान, अस्पताल, क्लिनिक और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की, जहां कोविड के नए रोगियों की संख्या और संक्रमण की दर प्रतिदिन बढ़ रही है। इस दौरान राज्यों को सलाह दी गई कि वे कोविड नियंत्रण के कड़े उपाय करें और ऐसे स्थानों पर निरंतर निगरानी रखें जहां अधिक संख्या में रोगी सामने आ रहे हैं। राज्यों से कहा गया कि वे ऐसे जिलों में भीड़ एकत्र होने पर कड़े प्रतिबंध लागू करें जहां संक्रमण की दर 10% से अधिक है। सतर्क है जहां कोविड से नए संक्रमण की दर में तेजी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर 10 राज्यों में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए समीक्षा बैठक की। बैठक में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर शामिल रहे। देश के 46 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण की दर 10% से ज्यादा दर्ज की गई है, तो वहीं 53 अन्य ऐसे जिले हैं जहां संक्रमण की दर 5 से 10% के बीच दर्ज की जा रही है। केंद्र ने उन जिलों में महामारी की रोकथाम की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। भीड़ रोकने और लोगों के आपस में मिलने जुलने पर सख्त पाबंदी के साथ साथ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन जिलों में जांच बढ़ाने और संवेदनशील लोगों का तेजी से टीकाकरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्यों में जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान
देश भर में कोविड-19 के 41,831 भर में पिछले 24 मरीज घंटों मिले हैं। में 41,831 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 39,258 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.36% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,10,952 हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.42% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34% हुआ है, जो 5% से कम बना हुआ है। इधर राज्य में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना के 36 नए मामलों की पुष्टि की गई और 44 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। इसके अंतर्गत रांची में 8, बोकारो में 7, पूर्वी सिंहभूम में 5, साहिबगंज में 3, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम और जामताड़ा में 2-2, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, पाकुड़, रामगढ़ और कोडरमा में 1-1 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 252 रह गई है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 47 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 47 करोड़ 2,98,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 60,15,842 टीके लगाए गए हैं। इधर झारखंड में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में करीब 1 लाख लोगों को टीके लगाए गए। इधर केंद्र की ओर से झारखंड को भेजे गए 4,085 वायल्स रांची एयरपोर्ट पहुंची, जिसे एसओपी के तहत कम से कम समय में निर्धारित स्थल पर पहुंचा दिया गया है। देवघर स्वास्थ्य विभाग कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों में जुटा है। जिले में 4 लाख से ज्यादा वैक्सीन दिलाई जा चुकी है और लगातार सुदूर गांव में कोरोना जांच जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि जिस तरीके से कोरोना की पहली लहर और फिर दूसरी लहर ने लोगों को परेशान किया है, वैसे में संभावित तीसरी लहर को लेकर सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसे रोकना जनता के हाथ में है और स्वास्थ्य विभाग लगातार इसको लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ सुदूर गाँव में कोरोना की टेस्टिंग और बचाव के टीके में जुटा है। थर्ड वेव की बात है, ये तो एक तरह का जैसे आशंका है, लोगों का अपना एक आकलन है कि भाई जैसे फर्स्ट के बाद सेकेंड आया, उसी तरह जो महामारी है उसका हर साल जो है बदलता रहता है स्वरूप वायरस का, इसलिए थर्ड वेव भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये यहाँ की जनता पर निर्भर है कि थर्ड वेव को हम लाते हैं कि नहीं लाते हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरीके से दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान रहे, उसे दूर किया गया है। देवघर के सदर अस्पताल, देवीपुर, एम्स, मधुपुर और अन्य प्रखंडों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। हम लोग सेकेंड वेव के बाद सोए नहीं है, उसमें जो कमी थी उसको सुधार करने के लिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। जैसे सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या था, ऑक्सीजन का कमी और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का, उसको हम उस कमी को दूर कर लिया है। जो भी हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी, उसको दूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन दिलाने के लिए लगातार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। देवघर एक सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ धार्मिक स्थल होने के कारण दूर दराज सहित देश के कोने कोने से लोग आते हैं। लिहाजा आने वाले श्रद्धालुओं और अन्य लोगों की लगातार जांच की जा रही है। से मनीष दुबे की रिपोर्ट। राजधानी रांची में मनरेगा के नाम पर फर्जीवाड़े करने का मामला सामने आया है। अरगोड़ा के अंचलाधिकारी अरविंद ओझा ने कल रात 7 लोगों के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है और अशोकनगर रोड नंबर 1 स्थित फर्जी कार्यालय को सील कर दिया गया। इस कार्यालय से बेरोजगार युवकों को रोजगार दिए जाने का प्रलोभन दिए जाने की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई।
देश में आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2019 में आज के ही दिन 3 तलाक के कानून लागू किए गए थे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस कानून से 3 तलाक को अपराध बनाया गया है। श्री नकवी ने कहा कि कानून लागू होने के बाद से 3 तलाक के मामलों में काफी कमी आई है। कमी आई है। सरकार ने देश की मुस्लिम महिलाओं का स्वावलंबन, स्वाभिमान और आत्मविश्वास सुदृढ़ किया है। कानून के लागू होने से मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक, मूलभूत और लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित हुए हैं। चतरा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जिले के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित लावालौंग थाना क्षेत्र के बरागड़ा से प्रतिबंधित टीपीसी नक्सली संगठन के एक सहयोगी राजेंद्र गंजू को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि लावालौंग थाना क्षेत्र के बरागड़ा में टीपीसी के जोनल कमांडर आक्रमण गंजू अपने एक सहयोगी हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए हैं। इस मामले को लेकर पुलिस द्वारा गठित एक टीम को यह सफलता हाथ लगी। गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम राजेंद्र कुमार गंजू, उम्र 23 वर्ष, पिता कैल गंजू, जो बाहेगड़ा का रहने वाला। इसके पास से एक देसी निर्मित कट्टा, 8 mm का 5 चक्र जिंदा गोली, 3 कीपैड मोबाइल और पार्टी का सहयोग हासिल लेने तो पर्चा केस बरामद की गई है। अग्रतर कार्रवाई हेतु उनको माननीय न्यायालय में। देवघर साइबर थाना पुलिस को कल एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 4 थाना क्षेत्रों में से एक साथ छापेमारी कर पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से मोबाइल, सिम, एटीएम, स्वाइप मशीन और नकद भी बरामद हुए। पुलिस अधिकारी मंगल सिंह जामुदा ने बताया कि देवघर एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन कर देवघर जिले के सारठ, पत्थरडाह, मार्गो, मुंडा और कुंडा थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है। सारठ थाना अंतर्गत नया खरना, पत्थरडाह उपी थाना अंतर्गत घाघरा, मार्गो, मुंडा थाना अंतर्गत कानो, कुंडा थाना अंतर्गत जामली, सिबुल 11 साइबर अपराधी पकड़ाए हैं, जिनके पास से 25 मोबाइल, 32 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड 19, पासबुक 8, चेकबुक 6 और स्विप मशीन 4 अल्ताफ अंसारी के पास से और नगद के रूप में 19,500 रुपये जो बरामद हुआ है। इसमें अभियुक्त अल्ताफ अंसारी अपनी पत्नी के साथ मिलकर तीनों बैंक और एयरटेल पेमेंट वे सीएसपी चलाते हैं और इसमें से एक सुनील महाराज जो है कि सारठ थाना का नाम संख्या 112-19 में पहले से आरोपित रहे हैं। अनुसंधान उसको हम लोग लाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद सीधी नियुक्ति के तहत 39 में से शेष 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री 3 अगस्त को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित एक समारोह में खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान देश और राज्य का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री सम्मान राशि प्रदान करेंगे। सम्मान पाने वालों में ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रही दीपिका कुमारी, हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दुबई में आयोजित 2019 बोकिया चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी अजय राज शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक की मुक्केबाजी में सुपर हैवीवेट श्रेणी में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज सतीश कुमार उज्बेकिस्तान के बकोदिर जालोलोई से हार गए। टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी में भारत की एक और चुनौती समाप्त हो गई है। मुक्केबाज सतीश कुमार 91 किलोग्राम वर्ग में अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गए हैं। सतीश को उज्बेकिस्तान के बॉक्सर ने मात दी। हालांकि मुकाबले से पहले सतीश कुमार को 7 टांके लगे थे, जो उन्हें जमाइका के रिकार्डो ब्राउन के खिलाफ प्री क्वार्टर मैच में ठुड्डी और दाहिनी आंख पर गहरा कट लगने से लगे थे। इसके साथ ही सतीश टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। इधर खेल प्रेमियों की निगाहें बैडमिंटन कोर्ट पर भी टिकी होंगी, जहां महिला सिंगल्स में कांस्य पदक के लिए पीवी सिंधु का सामना चीन की ही बिंग जियाओ से होगा। खबर बैडमिंटन के कोर्ट से। भारत की पीवी सिंधु का सामना आज कांस्य पदक के लिए चीन की खिलाड़ी ही विंग जियाओ से होगा। दोनों के बीच हुए पिछले मुकाबले में सिंधु का रिकॉर्ड खराब रहा है। हालांकि ताई जू यिंग के खिलाफ सिंधु ने प्रदर्शन को अगर छोड़ दें तो वो अच्छे फॉर्म में चल रही हैं।
उम्मीद है कि सिद्धू लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनेगी। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी क्वार्टर फाइनल में आज भारत और ग्रेट ब्रिटेन आमने सामने होंगे। टोक्यो ओलंपिक में आज 8 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय हॉकी टीम अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से होगा। गौरतलब है कि ग्रुप स्टेज के मैचेस में भारत ने शानदार खेल दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर भारतीय टीम ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को मात दी है। भारतीय महिला हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंचने पर सिमडेगा जिले के खेल प्रेमी खासे उत्साहित हैं। टीम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचते ही खेल प्रेमियों द्वारा एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं हॉकी सिमडेगा के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने महिला हॉकी की जीत पर जमकर जश्न मनाया। हॉकी सिमडेगा के पदाधिकारी और खिलाड़ी चीयर फॉर इंडिया का नारा लगाते हुए आपस में भारतीय हॉकी टीम की जीत की खुशियां बांटी। इतिहास में पहली बार ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने अंतिम 8 में जगह बनाई है। इस उपलब्धि से खेल प्रेमियों की उम्मीदें और पुख्ता हुई हैं। वे टीम के फाइनल राउंड में पहुंचने और जीतने की दुआ कर रहे हैं। हमारी सिमडेगा और खूंटी की बेटियों के साथ गई भारतीय महिला हॉकी टीम जो ओलंपिक में आज दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर इतिहास में पहली बार क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक में पहली है, जिससे टीम को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई देते हुए जीत की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि टीम में शामिल सिमडेगा की बेटी सलीमा टेटे का प्रदर्शन अच्छा रहा। सलीमा टेटे ने बहुत अच्छे मूवमेंट बनाए जो गोल मारने में सहायक हुए। और क्वार्टर फाइनल के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे इसी मैदान से निकली सलीमा टेटे आज बहुत अच्छा प्रदर्शन की है और भारतीय टीम ने 4 गोल मारा है, जिसमें सलीमा का गोल मारने में भले ही सलीमा ने गोल नहीं मारा है, लेकिन उसने जो मूवमेंट बनाया, जो पीसी बनाया, जिसके बदौलत आज भारतीय टीम गोल की है। हम पूरी टीम को बधाई भी देते हैं। चीयर फॉर इंडिया। हॉकी खिलाड़ी संदीपा कुमारी, रेट्टा और जमुना कुमारी ने भी कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत से वे बहुत खुश हैं और प्रार्थना कर रही हैं कि भारतीय टीम फाइनल राउंड में पहुंचकर विजयी हो। बहुत खुश है। हमारी दीदी लोग क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुकी है, आगे भी फाइनल तक पहुंचे। आज हम लोग की भारतीय ओलंपिक टीम क्वार्टर तक पहुंच गई है और यही अनुरोध करते हैं हम लोग की और अगला टीम में यही मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करे और फाइनल तक पहुंचे। आज हम लोग सब कोई बहुत खुश में हैं क्योंकि दीदी सब ओलंपिक खेले और क्वार्टर फाइनल खेले हैं, इसके लिए सब कोई बहुत खुश में है। ओलंपिक में हॉकी टीम से देश को काफी उम्मीद है, लेकिन अब ये देखना होगा कि टीम इंडिया पर लोगों की दुआओं का कितना असर पड़ता है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद आज से कुछ राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार झारखंड पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ गया है, जिस कारण लोगों को झमाझम बारिश से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 4 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। गिरिडीह जिले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसी क्रम में जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जमुआ और देवरी प्रखंड के कई गांवों के खेतों का भ्रमण किया। उपायुक्त ने धान रोपनी में लगे किसानों को श्रीविधि से धान रोपने की अपील की ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। उपायुक्त ने कहा कि श्रीविधि से खेती करने पर पैदावार अधिक होती है और धान को पानी की भी जरूरत कम पड़ती है। इस दौरान उपायुक्त ने पॉली हाउस का भी निरीक्षण किया। या बीच में बरसात है ना, गर्मी दिन में फसल नहीं ले पाते पानी
योजना के अंतर्गत खेती कार्य का संपादन अपनी द्रुत गति पे जिले में चल रहा है। अभी तक 60% से अधिक जमीन में ट्रांसप्लांटेशन बुआई की कार्रवाई हो चुकी है। हम लोग किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो श्री विधि से खेती करें। श्री विधि अर्थात सिस्टम फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसके अंतर्गत एक निश्चित दूरी पर धान की बालियों को लगाया जाता है ताकि उनको यूनिफॉर्म तरीके से धूप, यूनिफॉर्म तरीके से पानी, खाद इत्यादि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिले, तो उससे उत्पादन में ज़्यादा प्रगति होती है। सिमरिया विधायक किशुन दास और भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ने कल चतरा की उपायुक्त अंजलि यादव से मुलाकात कर टंडवा बाजार के जलमग्न होने के मुद्दे से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनटीपीसी प्रबंधन की लापरवाही के कारण ही टंडवा बाजार जलमग्न हो गया है, जिससे टंडवा के विभिन्न मोहल्लों के लोगों का जीना दूभर हो गया। साथ ही व्यापारिक गतिविधियां भी पूरी तरह चौपट हो गई। दरअसल चतरा जिले के टंडवा प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में एनटीपीसी की परियोजना निर्माणाधीन है और टंडवा बाजार से सटे बड़की नदी पर एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा बाजार का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य रूप से टंडवा में अत्यधिक वर्षा होने के कारण टंडवा में बहुत क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुस गया था, जिससे काफ़ी लोगों की क्षति हुई है। उसमें कई लोगों का जो रोजगार के दृष्टिकोण से अपना गुमटी में रोजगार चलाते थे, उनका गुमटी भी बह गया। बहुत लोगों के दुकान में पानी घुसने के वजह से सारा सामान बर्बाद हो गया है। तो उन्हीं विषय पर आज आए थे। उपायुक्त महोदया से बातचीत हुई है, सकारात्मक बात हुई है। इन्होंने आश्वासन दिया है कि उसका सर्वे करा करके अविलंब हम लोग क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करेंगे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच करेगी सीबीआई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की अनुशंसा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत दी गई छूट के तहत आज आवश्यक सामग्रियों की दुकानें खुली। कोरोना के 36 नए संक्रमितों की पुष्टि। झारखंड पहुंची 4085 वायल्स वैक्सीन। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कांस्य पदक के लिए आज चीन की खिलाड़ी से भिड़ेंगी। पुरुष हॉकी टीम का क्वार्टर फाइनल मुकाबला ब्रिटेन में। और झारखंड के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र हुआ कमजोर। मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, जोहार झारखंड। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसानों के लिए कृषि और साथ साथ पशुपालन दोनों ही परस्पर लाभदायक रहे हैं, परंतु पूर्व में दूध के